ओके जी। तो ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਯੂਰਪੀਅਨਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਰਪੀਅਨਸ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਯੂਰਪੀਅਨਸ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ 1707 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 1707 ਦੀ ਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ 1947 ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਡੇਟਸ ਹੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨਸ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ शुरू करते हैं। देखो, प्राचीन भारत तो ही अगर आप एंशिएंट हिस्टरी की ही गल करिए, तो प्राचीन भारत तो ही भारत अते यूरोपियंस दा या यूरोप दा जो व्यापार है वो चलता आया। मतलब शुरू तो ही भारत अते यूरोप दे विच व्यापार दा जिहड़ा सीगा वो कॉन्सैप्ट चलता आया। प्राचीन भारत तो ही इंडिया दे नाल यूरोपियन दा व्यापार जिहड़ा सीगा ओह चलन दे विच सीगा। तो सब तो पहले अगर यूरोपियंस की गल करिए तो वो यूनानी सीगे। ठीक है, सिकंदर महान तुहानू पता है इंडिया दे विच आंदा है। ठीक है, भारत विच प्रवेश करन दे रस्तियां दी अगर आपां गल करिए तो दो तरह के रस्ते इन्हां ने यूज कीते। मतलब यूरोपियंस ने इंडिया दे विच आउण दे लई दो तरह के रस्ते जिहड़े सीगे ओह इस्तेमाल कीते सीगे। पहला जिहड़ा रस्ता सीगा जिहदे विच मुੱਢ कदीम तो यह चलदा आया सी, ਉਹ ਸੀ परंपरागत थल मार्ग, जो लैंड मतलब वे सीगा। ठीक है, लैंड जो रूट सीगा उसकी यह गल करते हैं। पहला जो रस्ता सी वो लैंड रूट सीगा, और दूसरा जिहड़ा सीगा वो समुंदर दा रस्ता सी। पहला आपां गल करते हैं लैंड रूट, क्योंकि ये लैंड रूट बाद विच बंद हो गया। यही कारण सीगा कि समुंदर दा रस्ता जिहड़ा सीगा वो लभ्या गया सीगा। तो सब तो पहला आपां परंपरागत थल मार्ग की गल करिए, लैंड रूट की गल करिए, तो ये रस्ता जिहड़ा सीगा वो बाल्कन प्रदेशों तो हुंदा होया, ठीक है, टर्की, पर्शिया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान तो होके भारत तक जिहड़ा सीगा वो आउंदा सीगा। ये एक लैंड रूट सीगा। मतलब तुसीं कह सकते हो कि ये लैंड तो जिहड़े सीगे लोक आंदे सीगे, और इंडिया ते जो हमले हुए हैं इस तो पहलां दे सारे के सारे लैंड रूट तो ही हमले हुए हैं, और दरिया तो लंघदे हुए तुसीं जानते हो खैबर दरा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इन्हां दरिया चों लंघदे हुए ये भारत तिकर पहुंचते हैं। तो 4 दरिया तो होके ये रस्ता जिहड़ा सीगा वो इंडिया पहुंचदा सीगा, खैबर दरा, कोरम, बोलन अते गोमल दरा। तो इन्हां दरिया तो ही होके ये जिहड़ा पूरा दा पूरा रस्ता सीगा वो इंडिया तक पहुंचदा हुंदा सीगा। ठीक है, तो ये पहला मार्ग सीगा परंपरागत थल मार्ग, लेकिन बाद विच बंद कर दिता गया सीगा। ठीक है, अटैक हो गए तो इस करके बंद होया। तो दूसरा जिहड़ा रस्ता सी वो आपां देखांगे कि किसने बंद किया, बट फिलहाल पहला रस्ता जिहड़ा सीगा वो सी इसदा परंपरागत थल मार्ग। और अगर मैं दूसरे रस्ते की गल करां तो दूसरा इसका जो रस्ता सी वो सी समुंदर दा रस्ता। इस समुंदर का जो रस्ता सी ये मैडिटेरियन सी तो होके, मतलब ब्लैक सी तो हुंदा होया, फिर रेड सी तो हुंदा होया, गल्फ ऑफ पर्शिया तो क्रॉस करता होया अरेबियन सी तिकर पहुंचदा है, और अरेबियन सी तो बाद मतलब इंडिया आ जाता है। तो इस तरह ये जिहड़ा सीगा ये वाटर बॉडी का जिहड़ा रस्ता सीगा वो ट्रैवल करता है। तो दो रस्ते जिहड़े है जिन्हां द्वारा यूरोप जिहड़ा है वो इंडिया दे विच आंदा हैगा। हुण अगर मैं प्राचीन काल के रस्तियां की गल करा तो ये मतलब एक रस्ते द्वारा इंडिया ते अटैक करते रहे हैं, और क्यों ये बंद हो गया उसकी अगर गल करिए तो देखो प्राचीन काल तो ही यूरोपियन देश मसालियां दे लई भारत वर्गे देशों ते ही निर्भर करया करते सन, क्योंकि अपने इंडिया दे विच उस समय बहुत इंपॉर्टेंट मसाले खास करके जो काली मिर्च है जिसनों ब्लैक गोल्ड के नाम नाल जानते सीगे। ठीक है, यही कारण सीगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी इंडिया दे विच यही कारण आई सीगी। तो प्राचीन काल तो ही यूरोपियन देश मसालियां दे लई भारत वर्गे देश ते ही निर्भर करया करते सन, क्योंकि एरिया ठंडा मतलब जिहड़ा सीगा, और तुसीं कह सकते हो कि लंबे समय तक जो फूड नूं प्रिजर्व करन दे लई, जो मांस नूं प्रिजर्व करन दे लई मसालियां दी बहुत ज्यादा जरूरत जिहड़ी सीगी वो पैंदी सीगी। 15वीं सदी विच जो उस्मानिया साम्राज सीगा, जिन्हों तुसीं ऑटोमन अंपायर बोलदे हो, ठीक है, तो ये जो ऑटोमन अंपायर का राज सीगा 15वीं सदी दे विच, तुसीं ये कह सकते हैं कि उस्मानिया साम्राज, ठीक है, ऑटोमन अंपायर जिहड़ा सी इस एरिया दे विच काफी राज करदा। टर्की वाला जिहड़ा एरिया है तुहानूं पता है कि टर्की वाले एरिया दे विच ऑटोमन अंपायर काफी लंबे समय तक राज
करता रहा है। ठीक है, तो ऑटोमन अंपायर का राज सीगा। ठीक है, और भारत और यूरोप के ये दोवें रस्ते आपस में जोड़े भी इत्थे ही जाते सीगे। भारत और यूरोप के ये दोवें रस्ते जोड़ दिते गए सीगे इस ऑटोमन अंपायर के समय। ठीक है ना, 1453 ईस्वी दे विच उस्मानिया साम्राज्य के सुल्ताना के द्वारा ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਸਤਨਤੁਨੀਆ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ यूरोप ਨੂੰ आपस ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁਸਤਨਤੁਨੀਆ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਪਾਰਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਕੁਸਤਨਤੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਏਰੀਏ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਦੇ ਦੁਆਰਾ ऑटोमन अंपायर ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਤਲਬ ਉਸਮਾਨੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੁਸਤਨਤੁਨੀਆ ਉਹੀ ਰਸਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੇਨ ਜੋ ਰਸਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। तो इस रस्ते ਨੂੰ ऑटोमन अंपायर ने ब्लॉक करता। यूरोप ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ यूरोप ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, तो यूरोप ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕੁਸਤਨਤੁਨੀਆ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਆਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। पर यूरोप के देश अपने मसालिਆਂ ਲਈ निर्भर ਸੀਗੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ। ਇਸ ਲਈ यूरोपी ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕੀਏ। तो 15वीं सदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ यूरोप ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਸੀਗੇ ਜੋ ਸ਼ਿਪ ਸੀਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖੋਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਨ ਹੈਨਰਿਕ। ठीक है, तो जिसनू हैनरी दा नेविगेटर भी कहा जाता क्योंकि इसनू काफी शौक सीगा इस चीज का, नेविगेशन का काफी शौक सी। तो 1487 ईस्वी दे विच सब तो पहला ठीक है बार्टोलोमियो डाइस नाम का एक व्यक्ति ठीक है बार्थोलोमियो डाइस भी तुसी कह सकते हो ने मतलब ये ट्रैवल किया और रास्ता लभन की कोशिश की लेकिन ये प्रॉपर रास्ता नहीं लभ सकिया। ये सिर्फ अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से तक ही पहुंचा, उतों तक ही इसने ये रास्ता जिहड़ा सी खोजिया सी। ठीक है, और इसे नूं ही जिहड़ा सी वो कैप ऑफ गुड होप के नाम नाल जानिया जाता। तो पहला व्यक्ति जो ये रास्ता लभन आया उसका नाम है बार्थोलोमियो डाइस और ये किने मतलब इसनूं इजाजत दी तो डॉन हैनरिक जो कि खुद ही एक मतलब नेविगेशन बहुत ज्यादा पसंद करता सी। तो इसनूं लगदा सीगा कि एक रास्ता लभ्या जा सकता है। तो इसने काफी जतन किए, काफी डिवेलप करने की कोशिश की कि भाई तुसी रास्ता लभो और उसके चलदे ही 1487 दे विच सब तो पहला बार्थोलोमियो डाइस नाम का एक व्यक्ति जोड़ा सी या नेविगेटर जो सीगा वो इंडिया का रास्ता लभन आता लेकिन वो इंडिया का रास्ता नहीं लभ पाता, वो सिर्फ अफ्रीका महाद्वीप तक पहुंचा और इसनूं ही कैप ऑफ गुड होप के नाम नाल जानिया जाता है। उस तो बाद 1494 ईस्वी विच स्पेन की राजधानी सीगी मैड्रिड और इस तो भी एक होर नाविक जिहड़ा या नेविगेटर जिहड़ा है जिसका नाम सी कोलंबस, ये भारत की खोज करन दे लई निकलदा हैगा। ठीक है, लेकिन जदों ये भारत की खोज करन दे लई निकलदा है तो ये इंडिया नूं नहीं लभ पांदा बल्कि ये अमेरिका की खोज कर बैठदा है। ठीक है, तो इत्थे ही इसनूं एक नवा मतलब कह लो कि द्वीप मिलदा है, एक नवा शहर नवी कंट्री की खोज कर ली जाती है। तो वो जिहड़ी नवी कंट्री सीगी वो सी अमेरिका। तो अमेरिका की खोज 1494 दे विच किहने कीती? कोलंबस ने कीती। 1487 दे विच बार्थोलोमियो डाइस जिहड़ा सीगा वो इंडिया की खोज करन आंदा है लेकिन वो जिहड़ा सीगा ओह दक्षिणी अफ्रीका तक पहुंचा, कैप ऑफ गुड होप तक जिहड़ा सीगा वो पहुंचा सीगा। आई थिंक इत्थों तक तुहानूं ये चीज समझ आ गई होएगी। उस तो बाद बार्थोलोमियो डाइस तो 10 साल बाद ठीक है बार्थोलोमियो है 1487 च आया लेकिन उस तो बाद 1497 ईस्वी दे विच 10 साल बाद ठीक है पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन तो एक होर नाविक या एक होर नेविगेटर जिहड़ा सीगा वो भारत की खोज करन दे लई निकलदा है। ठीक है, तो ये जो भारत की खोज करन लई निकलिया इसका नाम सीगा वास्को डी गामा।
इसका नाम सीगा वास्को डिगामा। ठीक है, तो वास्को डिगामा नूं तां पता सीगा कि कैप ऑफ गुड होप तिकर पहुंचना है, तो वास्को डिगामा कैप ऑफ गुड होप तिकर पहुंचा। लेकिन इत्थे एक्चुअल दे विच मतलब कह लो कि तुसीं कई शिप लैके आए सीगे। ठीक है, एक दे विच सैना सी, एक दे विच खान पान, तो इस तरह का तीन चार जिहड़े जहाज सीगे वो लैके आए सीगे। लेकिन समुंदर दे विच जानी कि तूफान आने करके इहदे जहाज जिहड़े सीगे वो आपस विच विछड़ जांदे आ और इसका जो जहाज सीगा वो कैप ऑफ गुड होप तिकर पहुंचदा है, क्योंकि इसनूं ये रस्ता पता सी, क्योंकि पहला ये रस्ता खोजिया गया। लेकिन जदों इत्थे पहुंचिया, लेकिन इसनूं इंडिया का रस्ता जिहड़ा वो नहीं मिलता। तो इत्थे ही इसनूं एक गुजराती व्यापारी मिलता है, ठीक है, नाविक मिलता है जिसका नाम है अब्दुल मनीर। अब्दुल मुनीर जिहड़ा हैगा वो इसनूं एक कह लो कि ऑफर दिंदा है कि वो इन्ने पैसे दवे और वो इसनूं जिहड़ा वो इंडिया का रस्ता दिखावेगा। पहला तो डरिया क्योंकि बाहरों आया सी, यूरोप का व्यक्ति सीगा और किते लुट ना लिया जाए, क्योंकि लोग इत्थों दे उस समय मतलब पायरेट्स जिहड़े हुंदे सीगे, समुद्री डाकू जिहड़े हुंदे सी, उन्हां दा भय बहुत ज्यादा हुंदा सी। तो इहनूं पहला तो डर लग्या, लेकिन बाद विच इहने रिस्क लिता और वास्को डिगामा ने इस गुजराती व्यापारी दे नाल इंडिया का रस्ता लभण दे लई रवाना हुंदा और अब्दुल मनीर दे जतनां सदका या कह लो कि इसकी मदद के द्वारा वास्को डिगामा जिहड़ा वो भारत पहुंचा 20 मई 1798 ईस्वी दे विच। तो 20 मई 1498 सॉरी 1498 दे विच ये भारत पहुंचा अते यूरोप तो भारत आउण दे समुद्री मार्ग की जिहड़ी आ वो खोज हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह समुद्री मार्ग की जिहड़ी है वो खोज हो जाती है। तो हुण आपां नूं पता कि वास्को डिगामा जिहड़ा सी वो समुद्री मार्ग की उसने खोज की, इंडिया तक पहुंचण दी, यूरोप तो इंडिया तक का जो रस्ता सीगा वो लभ्या। ठीक है, और अगर आप गल करिए पहले यूरोपियंस दी, तो पहले जो यूरोपियन सीगे वो किहड़े सीगे? ठीक है, तो पहले जो यूरोपियन सीगे वो सीगे जी अपने कोले पुर्तगाली। ठीक है, जो इंडिया पहुंचते ने तो वो वास्को डिगामा ही सी, क्योंकि वास्को डिगामा पुर्तगाली ही सीगा। तो पुर्तगाली व्यक्ति जो सब तो पहला भारत आया सी वो सी वास्को डिगामा, और किस रस्ते द्वारा इंडिया पहुंचता है तो वो कैप ऑफ गुड होप दे रस्ते द्वारा ही इंडिया जिहड़ा सीगा वो पहुंचता हैगा। एक पॉइंट तुसी याद रखना। एक गुजराती नाविक अब्दुल मनीर की मदद के नाल 90 दिनों की यात्रा करके एक केरल की कालीकट बंदरगाह जिसनों कोल खोजी, ठीक है, या अपने कोले जिहड़ा सीगा खोजी खोड़े या इसनूं कपक डापू नामक दे नाम नाल भी जानिया जाता है। तो सारे नाम तुसी याद रख सकते हो। ठीक है, उस समय कालीकट का जो स्थानीय शासक हुंदा सी, जो उस समय का जो रूलर हुंदा सीगा वो सीगा जमूरी। ठीक है, मतलब उतों का जो मतलब राजा होया करदा सीगा कालीकट बंदरगाह दा या कालीकट उस एरिए दा, वो कौन हुंदा सी? वो जमूरीन सीगा। ठीक है, तो जमूरी नूं जदों पता लगा कि वास्को डिगामा आया तो इसका बहुत निघा स्वागत किया गया, बहुत वधिया तरीके नाल इसका जिहड़ा सीगा वो स्वागत किया गया सी। तुसीं ये याद रखना कि वास्को डिगामा दा जहाज किहड़ा सी? तो वास्को डिगामा दा जहाज सीगा अपने कोले साओ गैब्रियल। तो साओ गैब्रियल नाम के जहाज के मतलब जिहड़ा सीगा ये इंडिया पहुंचदा है। 1498 ईस्वी विच ही पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है ना, और उस समय कालीकट बंदरगाह ते अरब व्यापारी व्यापार करया करते सन। मतलब कालीकट बंदरगाह के राजे ने तो बहुत निघा स्वागत किया वास्को डिगामा का, लेकिन आपां नूं पता है कि इस एरिए दे विच उस समय अरबां दा मतलब जो अरब व्यापारी हुंदे सी उन्हां दा एक अधिकार हुंदा सी, उन्हां दी मोनोपोली जिहड़ी सीगी वो होया करदी सी। जिस करके इन्हां अरब ट्रेडर्स ने की किया, इस पुर्तगालियां का विरोध करना शुरू किया, वास्को डिगामा का विरोध करना शुरू करता, क्योंकि राजे की इनू सपोर्ट सीगी, इस करके ये कुछ ज्यादा मतलब नहीं कर पाए, लेकिन विरोध जरूर जिहड़ा सी ये होया। अंत वास्को डिगामा 1499 ईस्वी विच गोवा की बंदरगाह तो वापस परत जाता है। तो मतलब वास्को डिगामा जिहड़ा सीगा वो आंदा है और आने तो बाद ये 1499 दे विच जिहड़ा सीगा वो गोवा की बंदरगाह तो वापस जिहड़ा सी वो चला गया। जदों ये भारत तो वापस गया तो अपने नाल काली मिर्च मतलब मसाले लैके गया। कहते ने कि ये मसाले यूरोप दे विच जदों इसने जाके बेचे तो सारा खर्चा आपका जिन्ना भी खर्चा सी वो कढ के ये मसाले इसने 60 गुणा ज्यादा मुनाफे दे विच बेचे सीगे। आई थिंक ये स्लाइड तुहानूं समझ आ गई होएगी। तो आपां चलदे हां अगे। उस तो बाद जो दूसरा पुर्तगाली व्यक्ति जो भारत आया
ਉਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੈਡਰੋ ਅਲਵੇਰਾਸ ਕੈਬਰੀਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਬਰਾਲ। तो ਇਹ 1500 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹ 13 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਆਂਦਾ ਹੈ। 1502 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਕੋ ਡਿਗਾਮਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। 1503 ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕੋਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਟੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਔਰ 1505 ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਨੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕੋਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਨੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ 1503 1505 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਐਡਮਿਨ ਜਦੋਂ ਚਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਐਡਮਿਨ ਬਣ ਕੇ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੀ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਡੀ ਅਲਮੇਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਗਵਰਨਰ 1505 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1509 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦਾ ਅਲਮੇਡਾ ਆਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ? ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। इसने ही अरबां नूं पराजित किया, मतलब ਇਹਦਾ मतलब जो अरबां ਦਾ जो ट्रेड ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ खत्म होया, ठीक है। ਉਹ किसने किया? तो ਉਹ ਕੀਤਾ जी ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने इसनूं ਜਿਹੜਾ ਸੀ खत्म किया। तो अरबां नूं जो अरबां ਦੀ मोनोपोली ਸੀਗੀ, ठीक है, अरब सागर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ समाप्त किया, ठीक है, इत्थे समाप्त लिख लो। तो समाप्त किया और इस नूं ही ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਡੀ ਅਲਮੇਡਾ ਦੀ ਬਲੂ ਵਾਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। तो एक क्वेश्चन आता है ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬਲੂ ਵਾਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? तो ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਡੀ ਅਲਮੇਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੈ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਸਤਾਦੋ ਦਾ ਇੰਡੀਆ, ठीक है। इस्तादो दा इंडिया के रूप में इन्होंने अपना एडमिन चलाना शुरू किया, साम्राज चलाना जिहड़ा सी ओह शुरू किया सीगा। पुर्तगाली खुद नूं सागर दा स्वामी भी क्या करते सन और 1509 तो लेके 1515 ईस्वी तक दूसरा गवर्नर बन के आया, ठीक है, अफेंसो डी अपने कोल अल्बुकर्क, ठीक है, अफेंसो, ठीक है, अल्फेंसो कह सकते हो क्योंकि जो मैंगो है अल्फेंसो या अपने को अफेंसो, ठीक है, वही नाम है, ठीक है, आप अल्फेंसो बोल देते हैं लेकिन ये अफेंसो है। तो अपने को अल्बुकर्क जिहड़ा सीगा ये आया और पुर्तगालियां नूं भारत विच राजनीतिक शक्ति प्रदान करन दा सहरा भी इस नूं ही जांदा है, क्योंकि जिन्नी भी राजनीतिक पावर जिहड़ी मिली है पुर्तगालियां नूं ओह इस दे समय ही मिली, ठीक है। तो अल्फांसो दा अल्बुकर्क की गल करिए, इसने की कीता? तो इसने ही भारत विच अंबां दी खेती शुरू करवाई और इसनूं ही अल्फेंसो अंबां दे नाम नाल जाणिया गया, मतलब इस दे नाम ते ही, ठीक है, इस दे नाम ते ही ये अल्फेंसो अंबां दा नाम जिहड़ा सीगा ਉਹ रखिया गया सीगा, ठीक है। तुसी दोनों नाम ही याद कर लेने, ज्यादातर नाम अल्फेंसो दे नाम ते तुसी याद करना है, ठीक है। इसने ही भारत विच पुर्तगाली साम्राज दे संस्थापक वजों इसनूं जाणिया जांदा है, क्योंकि इसने ही पुर्तगाली साम्राज दी स्थापना प्रॉपर तरीके नाल इंडिया दे विच कीती सी। 1510 ईस्वी विच इसने बीजापुर दे यूसुफ आदिल शाही सुल्तान जो होया करते सन गोवा का अधिकार सीगा उन्हां दा, लेकिन ये गोवा जिहड़ा सीगा ਉਹ ਇਸ ਯੂਸਫ ਆਦਲ ਸ਼ਾਹੀ ਸੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਇਸਨੇ ਖੋਲਿਆ ਸੀਗਾ। तो गोवा भी ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1511 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਮਲੱਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। 1514 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ, ठीक है, होरमुज बंदरगाह ते भी अधिकार किया और इसने सती प्रथा का अंत भी करने की कोशिश की या अंत किया। भारत विच ईसाई धर्म का प्रचार करने लई ही पुर्तगालियां दे द्वारा भारतीय महिलावां दे नाल विआह संबंध बनाने शुरू करवाए, ठीक है। और 1515 ईस्वी दे विच, ठीक है, अफेंसो दा अल्बुकर्क दी जिहड़ी है वो मौत हो जाती। जो तीसरी बार अपने कोले वास्को डिगामा नूं पुर्तगालियां दा वॉइसराय बना के भारत विच लिआंदा गया। तो इस समय मतलब वास्को डिगामा फिर 1524 दे विच आंदा है, पर 1524 विच वास्को डिगामा दी भारत विच ही जिहड़ी आ ओह मौत हो जाती है, ठीक है। उस तो बाद आया अपने कोले नैनो दे कुन्हा, और नैनो दे कुन्हा जिहड़ा सी 1529 तो लेके 1538 तक रहा और 1530 विच इसने अपनी पुर्तगालियां दी राजधानी कोचीन तो बदल के केड़ी कर दित्ती गई सी? गोवा कर दित्ती गई सी। पुर्तगालियां दा महत्वपूर्ण स्थान ही
गोवा होया करदा सी, क्योंकि ज्यादा लंबे समय तक इन्हां ने गोवा ते ही जिहड़ा हैगा वो राज कीता हैगा। ठीक है, उस तो बाद 1534 ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਨ ਅਤੇ 1535 ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨੈਨੋ ਦਾ ਕੁਨਹਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗਾਰਸੀਆ ਡੀ ਨੋਰੋਨਾਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਇਆ 1538 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਗਵਰਨਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ 1559 ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਮਨ ਤੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਦਿਓ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕੁਨਹਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਨੋਰੋਨਾਹਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਮਨ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਰਮੇਡਾ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਾਫਲਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? तो कार्ड्स आर्मेडा की है, इस दा एक परमिट होया करदा सीगा। ठीक है, ये पुर्तगालियां तो लेना पैंदा सी, मतलब अरब सागर दे विच अगर व्यापार करना है तो ये व्यापार करन दे लई दूसरे व्यापारियां नूं पुर्तगालियां तो एक परमिट चाहीदा हुंदा सीगा, जिसनूं जिहड़ा सी कार्टर्स बोलिया जाता है। लेकिन काफला सिस्टम की हुंदा है कि ये जिहड़ा शिप लैके जाऊगा, कोई ट्रेडर जो अपना व्यापार करन दे लई शिप लैके जाऊगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਾਫਲਾ ਸਿਸਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫਲਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ੀ ਬੇੜਾ ਸਾਗਰ 'ਚ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰ ਪਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਵਪਾਰਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, पर दूसरे यूरोपियन जो आए वो सी डच और डचां दे आउण नाल पुर्तगालियां दी शक्ति घट होण लगी, क्योंकि डचां द्वारा पुर्तगालियां दे बहुत सारे स्थानां ते अधिकार जिहड़ा सीगा ओह कर लिया गया सीगा। ठीक है, तो इस तरह जिहड़े सीगे पुर्तगाली वो कंप्लीट हुंदे ने और पुर्तगालियां तो बाद जिहड़े दूसरे यूरोपियन आंदे ने और डच आंदे ने और जो एक डचां दी कहानी है वो आपां कल वाले सैशन दे विच कंप्लीट करांगे।